हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव आप सभी का स्वागत करता हूं मनी मेंटर्स में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक रियल घटना पे घटित टॉपिक है, क्योंकि ये मेरे एक सब्सक्राइबर के साथ हुआ। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि सर, बैंक ने टीडीएस के नाम पे 25,150 रुपये काट लिया, इसके लिए क्या किया जाए। तो मुझे लगा कि अगले को बताने से बेहतर है कि मैं ये चीज़ अगर सभी को बताता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी घटना है जिसके जानकारी के अभाव में ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो क्यों ना इस चीज़ को मैं सोशल मीडिया के माध्यम से हर किसी व्यक्ति के साथ इसको शेयर करूँ जो भी हमारे चैनल को देख रहा है, ताकि उनको भी इस चीज़ की जानकारी हो सके, क्योंकि ऐसी घटना किसी के साथ भी हो सकती है। तो उनका कहना था कि 25,150 रुपये काटा गया है। तो वो जो काटा गया था, वो गवर्नमेंट ने एक नियम बना रखा है जो सेक्शन 194 इन के तहत है, जिसमें लिखा हुआ है कि टीडीएस ऑन कैश विड्रॉ, यानी कि टीडीएस जो आप कैश विड्रॉ करते हैं तो उसमें एक लिमिट गवर्नमेंट ने बनाया है कि अगर इससे एक्सेस आप निकालते हैं तो आपका टीडीएस काटा जाएगा। अब वो लिमिट क्या है? वो लिमिट है 20 लाख रुपया। अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में 20 लाख रुपया कैश विड्रॉ करते हैं तो इसके ऊपर आपको 2% का टीडीएस लगेगा। और अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ से ऊपर का कैश विड्रॉ करते हैं तो आपको 5% का टीडीएस लगेगा। इसमें भी टर्म एंड कंडीशन क्या है कि अगर आप पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में आईटीआर फाइल नहीं किए हैं तो ये आपके ऊपर लागू होगा। पिछले फाइनेंशियल ईयर आईटीआर फाइल नहीं किए हैं तो 20 लाख से ऊपर पे 2% है और 1 करोड़ से ऊपर पे 5% है। यानी कि अगर आप 1 करोड़ 1 लाख रुपया करते हैं तो आपको 1 करोड़ तक, तो मतलब 20 लाख से 1 करोड़ तक 2% कटेगा, और 1 करोड़ के ऊपर जो ये 1 लाख है इस पे आपका 5% टीडीएस कटेगा। ठीक है, ये उसके लिए है जो पिछले 3 साल से आईटीआर फाइल नहीं किया है। अगर आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं रेगुलर तो आपको 1 करोड़ तक कोई भी टीडीएस नहीं देना है। 1 करोड़ के ऊपर जो टीडीएस कटेगा वो आपका 2% कटेगा। ठीक है, तो ये जानकारी हर किसी को होना जरूरी था। अब उनका कहना है कि सर ये तो कट गया, अब इसको वापस कैसे किया जा सकता है। तो इसके बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो इसके लिए सबसे पहले आपके बैंक में आपका जो पैन कार्ड है वो होना चाहिए, और आधार कार्ड जो है आपके पैन कार्ड से लिंक होना चाहिए। जब फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होता है तो वो आपके पैन कार्ड में जो भी आपका टीडीएस कटा है वो शो होगा। आपके पैन कार्ड के अलावा ये जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास भी ये शो होगा कि आपका अकाउंट से इतना टीडीएस काटा गया है। आप आईटीआर जब फाइल करते हैं तो उस समय एआईएस एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में भी ये दिखेगा, और टीआईएस जो होता है टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी में भी ये दिखेगा। तो जब आप आईटीआर फाइल करते हैं तो उसमें आपको ये जानकारी देना होगा कि जैसे जो आप 1 करोड़ से ऊपर का कैश विड्रॉ किए हैं वो कहाँ आया और कहाँ गया। अगर इसके बारे में आप उनको सेटिस्फेक्शन कर सकते हैं, अगर आपके पास प्रॉपर इसका हिसाब है, तो आप आईटीआर फाइल करके जो भी आपका टीडीएस कटा है वो आप रिटर्न ले सकते हैं। वैसे में क्या है कि आपकी जो नेट इनकम है वो 12 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि 12 लाख से ऊपर आपको भी पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट जो है इनकम टैक्स लेती है। ठीक है, और ऐसे में आप जब आईटीआर भरते हैं तो आईटीआर भरते समय आईटीआर 1 फॉर्म जो है ये आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि मैं आपको इसके बारे में अच्छे से बता पाया। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी इसकी जानकारी मिल सके। धन्यवाद।